माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट, ट्रफ, नोड्स, एंटी नोड्स, कंप्रेशंस, रेयरफैक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे जी क्रस्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, दीज आर दी इट्स अ पोर्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। ये आपने याद रखना है कि ये ट्रांसवर्स वेव में होती है, ट्रांसवर्स waves, यानी इट्स अ पोर्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव अबव इट्स मीन लेवल। यानी इस मीन लेवल से जो अबव पार्ट है, पोर्शन है, हिस्सा है ट्रांसवर्स वेव का, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट थिंग आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि क्रस्ट और ट्रफ जो हैं ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होते हैं। तो दीज आर इट्स अ पार्ट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव अबव इट्स मीन लेवल, इट इज़ नेम्ड एज क्रस्ट। अब हम बात करेंगे ट्रफ क्या होता है। स्टूडेंट्स, ट्रफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव बिलो इट्स मीन लेवल, यानी वो हिस्सा ट्रांसवर्स वेव का जो बिलो मीन लेवल हो, बिलो इट्स मीन लेवल, यानी इट्स अ पार्ट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव बिलो इट्स मीन लेवल, इट इज कॉल्ड ट्रफ। देन आते हैं जी नोड्स। नोड्स क्या है? नोड्स में आप कहेंगे कि दीज आर द पॉइंट्स इन स्टेशनरी वेव्स। आपने याद रखना है कि नोड्स और एंटी नोड्स स्टेशनरी वेव्स में होते हैं। दीज आर द पॉइंट्स इन स्टेशनरी वेव्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो यहां पे देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां पे भी जीरो है और यहां पे भी जीरो। तो इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहेंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स इन स्टेशनरी वेव्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कि ऐसे पॉइंट स्टेशनरी वेव्स में जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, इसे हम नोड्स कहते हैं, यानी हम नोड्स कहेंगे। यानी स्टेशनरी वेव्स क्या हैं कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस दे प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। तो नोड्स वो पॉइंट्स हैं स्टेशनरी वेव्स में होते हैं कि जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो जैसे ये हैं। और एंटी नोड्स, these are the points in stationary waves where amplitude is maximum. Amplitude is maximum, कि ऐसे पॉइंट स्टेशनरी वेव्स में जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, इन्हें हम एंटी नोड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को आप प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप देख सकें। इसके बाद आता है नेक्स्ट में कंप्रेशंस। कंप्रेशंस क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर द पॉइंट्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, these are the points in longitudinal waves are compression waves where the crowding of particles is maximum. Crowding of particles is maximum. जहाँ पे crowding of particles maximum होता है, जैसे ये है, यहाँ पे देखें ये ट्यूनिंग फॉर्क है। स्टूडेंट्स, ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप सेट इनटू वाइब्रेशन करते हैं, रबर पैड के ऊपर जेंटली स्ट्राइक करते हैं, तो ये प्रोंग जो है ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। तो जब ये प्रोंग इधर आएगा तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर ये कंप्रेस करेगा, स्ट्रेस अप्लाई करेगा, एंड दीज पार्टिकल्स दे कम क्लोजर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के करीब आ जाए। तो इन पॉइंट्स को हम कंप्रेशंस कहेंगे। लेकिन जब यही प्रोंग रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, इधर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके ऊपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा और पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा।
तो अब इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शंस कहेंगे। यानी रेयरफैक्शंस आप कहेंगे कि दीज आर द पॉइंट्स इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वेयर द क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। यानी जिस जगह क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम हो, यानी पहले हमने मैक्सिमम कहा और अब ये क्या होगा, ये मिनिमम हो। जिस जगह पे क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल मिनिमम हो इसे हम रेयरफैक्शन कहेंगे, जैसे ये। और जिस जगह क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होगा तो वो उन्हें हम कंप्रेशंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्रस्ट और ट्रफ ट्रांसवर्सल में होते हैं, नोड्स और एंटी नोड्स स्टेशनरी वेव्स में होते हैं, और कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स में होते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।